गांव में एक चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल रात होते ही लोगों के घरों में घुसती और जो कोई भी दरवाजा खोलता उसे अपने साथ उठाकर ले जाती। अरे मर गया रे, कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। ये चुड़ैल मुझे ले जाकर खा जाएगी। अगले दिन रमा जल्दी से ये सारे बर्तन और कपड़े धुले, अंधेरा होने वाला है। अगर रात हो गई तो चुड़ैल यहाँ आ जाएगी। जी माँ जी, मैं रात होने से पहले सारा काम खत्म कर लूंगी। फिर इतना बोलकर रमा की सास घर के अंदर चली जाती है। सुनते हो जी, तुम्हें पता चला कल मदन को चुड़ैल उठाकर ले गई। हाँ, मुझे सुबह ही पता चला, गांव वालों ने उसे बोला था कि अपने घर के आगे चुड़ैल परसों आना लिखवा ले। लेकिन वो कहता था कि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता और मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, और अब देखो चुड़ैल ले गई ना उसे उठा करके। आप सही कह रहे हो जी, भगवान का लाख शुक्र है। हमने तो अपने घर के आगे चुड़ैल परसों आना लिखा हुआ है। तभी उसका बेटा घर आता है। हाँ माँ, लेकिन रमा घर के बाहर ही काम कर रही है। उसे भी घर के अंदर बुला लो, अंधेरा होने वाला है, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। क्यों रे राहुल, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है अपनी बीवी की, तो चुपचाप अपने कमरे में चला जा। तेरी पत्नी घर का सब काम निपटा लेगी, तभी उसे घर के अंदर आने दूंगी। चल चुपचाप अपने कमरे में जा। फिर वह उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और खिड़की से रमा को पुकारता है। रमा सुनती हो क्या, रात होने वाली है, जल्दी से अंदर आ जाओ, रात होने वाली है। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर मैं काम अधूरा छोड़कर आऊंगी तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं चुड़ैल ना आ जाए। फिर रमा घर के अंदर जाने लगती है। अरे अरे बहुरानी, घर के अंदर कैसे घुसी आ रही हो? अभी जो इतने सारे बर्तन पड़े हैं उन्हें कौन साफ करेगा? माँ जी, मैं कल सुबह जल्दी उठकर सारा काम निपटा लूंगी, लेकिन अभी रात होने वाली है। मुझे घर के अंदर आने दो, वरना चुड़ैल मुझे उठाकर ले जाएगी। ठीक है, तुझे एक ही शर्त पर अंदर आने दूंगी। मुझे सोने का हार पहनने का बहुत शौक है। तू अपनी माँ को बोलकर सोने का हार बनवा दे। नहीं नहीं माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे माँ बाप ने लोगों से कर्जा लेकर तो मेरी शादी की है। वह आपकी ये मांग कैसे पूरी कर पाएंगे? आप मुझसे जितना चाहे काम करवा लो। मैं अब तक नहीं कहूंगी, लेकिन मेरे माँ बाप से कुछ मत मांगिए। मुझे तो पहले ही पता था, तेरे माँ बाप की बस की कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए किया ही क्या है आज तक। इतना बोलकर रमा की सास अपने कमरे में चली जाती है। बेटा, मैं अपनी लालची पत्नी की तरफ से तुमसे मैं माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। इतना बोलकर रमा अपने कमरे में चली जाती है। इस लालची औरत ने तो आज हद ही पार कर दी। ऐसी पत्नी होने से अच्छा तो ना हो, इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर वह बाहर जाता है। दरवाजे पर लिखा होता है, चुड़ैल परसों आना। वह उसे काटकर चुड़ैल आज आना लिख देता है। फिर वह जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अलमारी के पीछे जाकर छुप जाता है। फिर अंधेरा होने पर चुड़ैल अपने शिकार पर निकलती है। अरे यहाँ तो लिखा है चुड़ैल परसों आना, लगता है घर में आज कोई नहीं है। यहाँ कल आऊंगी। फिर वह आगे बढ़ जाती है। अरे यहाँ तो लिखा है आ जाना। फिर वह उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे लगता है चुड़ैल आ गई। अरे मर गया रे, ये तो सच में आ गई। कहीं दरवाजा खोलने रमा ना आ जाए। अरे इतनी रात में कौन आ गया? खेत में काम करने वाला बिरजू तो किराया देने नहीं आया। तभी वह दरवाजा खोलने जाती हैं। अरे बिरजू रुक जा, आ रही हूँ। आज तो मजा आ गया, रात को भी लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। फिर वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वह हक्की बक्की रह जाती हैं। अरे मर गई रे, ये तो चुड़ैल है। भगवान मुझे बचाओ। अजी सुनते हो, कहाँ हो? देखो चुड़ैल हमारे घर आ गई। अरे रमा, कहाँ है तू?
तभी चुड़ैल अपनी डरावनी हंसी हंसती है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना बोलकर वह उसे उठाती है बचाओ बचाओ और बचाओ आसमान में बचाओ। उड़ जाती है। सब गांव वाले इस मंजर को अपनी आंखों से देखते रहते हैं, लेकिन बचाओ, कोई भी बचाओ, डर के बचाओ, मारे उसे बचाओ। बचाने के लिए बाहर नहीं आता और चुड़ैल उसे उठाकर अपने साथ ले जाती है। तभी रमा बाहर आती है। अरे पिताजी, ये कैसी आवाज थी? और माँ जी कहाँ है? उस कंजूस और लालची औरत को तो चुड़ैल उठाकर ले गई। आज से तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो गया। लेकिन पिताजी, हमने तो घर के बाहर चुड़ैल परसों आना लिखा हुआ था, तो फिर चुड़ैल घर के अंदर कैसे आ गई? अरे ये क्या, ये किसी ने इसे काटकर चुड़ैल आज आना लिख दिया। ये किसने किया? ये जरूर किसी गांव वालों की शरारत है। मैं अभी पता लगाता हूँ। रुको बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने ही किया है। उस कंजूस औरत को सजा मिलनी चाहिए थी। नहीं पिताजी, ये आपने ठीक नहीं किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, मुझसे रोज रोज तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देखी जाती थी, इसलिए मुझे लगा इस कंजूस औरत को सबक सिखाने का एक यही सही तरीका है। अब क्या करें? माँ को कैसे वापस लाएं? इतनी रात में जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम सुबह होने का इंतजार करते हैं। नहीं नहीं, जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। हमें माँ जी को अभी ढूंढना होगा। अरे रमा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम इतनी रात में इतने घने जंगल में जाने की बात कर रही हो। हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। ठीक है, आप सुबह होने का इंतजार करिए। मैं माँ जी को अभी ढूंढने के लिए जा रही हूँ। इतना बोलकर रमा अकेले ही हाथ में मशाल लिए इतने घने जंगल में माँ जी को ढूंढने के लिए चली जाती है। हे भगवान, कृपा करके मेरी बहू का साथ देना। वहीं रमा जंगल में चुड़ैल की तलाश करती रहती है। तभी उसे जंगल में डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। रमा बहुत डर जाती है। तभी उसे डरावनी हंसी सुनाई देती है। अरे ये कौन है जो खुद मरने के लिए चला आया? ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत जो खुद अकेले इस जंगल में मरने के लिए चली आई। तुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा? चुड़ैल, कृपा करके मेरी माँ जी को छोड़ दो और मेरी जान ले लो। रमा की सारी बात वह लालची औरत भी सुनती है। अरे मैं तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती थी और इसे कितना दुख पहुंचाती थी, लेकिन ये तो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है, मैं इसे आजाद कर देती हूँ, लेकिन बदले में तुझे अपने खून से मेरी प्यास बुझानी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बस आप माँ जी को यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं रमा, मुझ जैसी कंजूस और लालची औरत के लिए तुम अपनी जान मत दो। मैं इसी के लायक हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? जल्दी से फैसला करो, कौन मेरी प्यास बुझाएगा? तभी राहुल अपने साथ गांव वालों को लेकर वहां पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये सब लोग कहाँ से आ गए? लगता है मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। गांव वालों में फिर वापस आऊंगी और तुम सबको मारकर खा जाऊंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रमा, हम सब तुम्हारी बहादुरी देखकर दंग रह गए। तुमने आज जो किया है, ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। भगवान सबको तुम्हारी जैसी बहू दे। देख कंजूस औरत, तू इसे कितना दुख देती है और आज इसी ने तेरी जान बचाई है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।